हेलो बच्चों, तुम्हारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी प्रॉब्लम है। आ जाओ। ये सीबीएसई सैंपल पेपर जो डालती है ना हर साल, उसमें 2018 के अंदर ये क्वेश्चन डाला था उन्होंने। तो इसमें गारंटी भी है और पास्ट एडजस्टमेंट भी है, तो ध्यान से पढ़ो। द पार्टनर ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट 80,000 इन 3:3:2। ये 3:3:2 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। आलिया और चांद को इन्होंने सैलरी देनी थी 1500 पर मंथ और भानु को कमीशन देनी थी 4000 रुपए। ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है भानु और चांद ने गारंटी दी है 35,000 की आलिया को कि आपको मिनिमम प्रॉफिट 35,000 मिलेगा और कोई भी अगर डेफिशिएंसी हुई तो ये दोनों इक्वली करेंगे उस डेफिशिएंसी को। ठीक है, लो बेटा। ठीक है, तो बनाते हैं टेबल। तो देखो, मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन के अंदर गारंटी आ जाए और पास्ट एडजस्टमेंट आ जाए तो उसमें प्रॉफिट को क्या करेंगे, रिवर्स। तो ऐसे याद कर लो, वरना फिर हर केस के अंदर अगर हमें प्रॉफिट दे रखा है तो उसे हम रिवर्स करेंगे। ठीक है भाई, डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87। तो पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे। एक फर्म है और 3 पार्टनर है। ठीक है, आलिया, ए बी सी और फर्म। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। ठीक है भाई। ट्रांजैक्शन ऊपर लिख देंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट। अब प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे। प्रॉफिट 80,000 आपने 3:3:2 में दे दिया, तो प्रॉफिट रिवर्स 3:3:2। 80,000 को वापस ले लेंगे हम 30,000 20,000 और फर्म क्रेडिट हो जाएगी 80,000। ये प्रॉफिट फर्म के पास वापस आ गया। अब आलिया और चांद को मैं 1500 पर मंथ सैलरी दे दी है, तो सैलरी टू ए एंड सी 1500 पर मंथ। तो 1500 इंटू 12 करोगे तो 18,000 आएगा। तो 18,000 सैलरी आलिया को दे दी और 18,000 सैलरी हमने चांद को दे दी। ठीक है, तो 36,000 रुपीज फर्म के पास से चले गए। अब कमीशन देनी है आपको बी को 4,000 रुपए, तो कमीशन टू बी, तो 4,000 रुपीज कमीशन हमने बी को दे दी और फर्म डेबिट होगी आपकी 4,000 से। अब गारंटी लास्ट में देखी जाएगी। पहले आपके पास जो बैलेंस प्रॉफिट बचा है 80,000 फर्म के पास से आए थे और 40,000 चले गए, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ 40,000 रुपीज। और ये 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो 20,000 सॉरी 15,000 15,000 और 10,000। 15,000 ए को, 15,000 बी को और 10,000 सी को, तो 40,000 रुपए चले गए फर्म के पास से। अब आप क्वेश्चन में पढ़ोगे कि गारंटी दी थी बी और सी ने चांद को, बी और सी ने आलिया को गारंटी दी थी 35,000 के प्रॉफिट की। पर देखो आलिया को सिर्फ 15,000 रुपए मिला। कितनी गारंटी दी थी 35 और मिला कितना, सिर्फ 15,000। तो कितना और देंगे, तो 20,000 रुपीज इसे क्रेडिट कर देंगे। और ये जो गारंटी इसे दी है, ये दी है बी और सी ने इक्वली, तो इनको डेबिट कर देंगे। तो बी डेबिट हो जाएगा 10,000 से एंड सी डेबिट हो जाएगा 10,000 से। ठीक है, और यहां पे आप लिख दोगे गारंटी, गारंटी टू ए बाय बी एंड सी 1:1।
अब आप टोटल करोगे और जिधर टोटल ज्यादा आएगा उधर आंसर आ जाएगा। इधर आ गया 30,000, इधर आ गया 53,000, है ना, इधर आएगा 40,000 और इधर 19,000, इधर आएगा 30,000 और इधर आएगा 28,000, इधर का टोटल हो गया 80,000 एंड इधर का टोटल हो गया 80,000। अब जिधर टोटल ज्यादा है उधर बैलेंसिंग फिगर 23,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा और ये 21,000 रुपीज डेबिट एंड ये 2,000 रुपीज डेबिट हो जाएगा। तो आप जर्नल एंट्री बना लोगे, ठीक है। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है, नोट कर लो इसे। अब इलस्ट्रेशन 67 है आपकी प्रॉब्लम, पेज नंबर 1.77। ये वही सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 90 कराया था, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आपके चैप्टर का, जिसमें पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं इतना कमा के दूंगा। तो ध्यान से रीड करो। जय, विजय और करण पार्टनर है, रेशो 2:1 है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है मंथली सैलरी मिलेगी 15,000 जय को और विजय को। ये मंथली है तो रिया ये मंथली सैलरी है। क्या करेंगे अब इसको, किससे, 12 से, तो 1,80,000 1,80,000 आ जाएगा। करण वॉज गारंटी या प्रॉफिट 5 लाख, करण को 5 लाख की गारंटी दी प्रॉफिट की, और जे गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी 2 लाख रुपीज, और जे ने गारंटी दी है कि वो एनुअली 2 लाख रुपीज अर्न करके देगा फर्म को। और अगर एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जे एंड विजय 3:2। जो करण को 5 लाख की गारंटी दी है ना, अगर वो कम हो गई तो जय और विजय अपने बियर करेंगे 3:2 में, ठीक है। तो करण को तो फर्म ने गारंटी दी है 5 लाख की, और जय ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं मिनिमम 2 लाख रुपए कमा के दूंगा। तो क्वेश्चन में आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर जय ने अर्न करके दिए 1,75,000 रुपीज, और कितने कमा के देने चाहिए थे उसे, 2 लाख। तो कितने कम दिए, तो वो 25,000 आप पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में लिख दोगे। और टोटल प्रॉफिट इन्होंने अर्न करा 15 लाख रुपए, ये 2019 में आया था देखो एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बनाओ इसे पीएल एप्रोप्रिएशन इसका। फूट मुंह से कुछ, ठीक है भाई, आ जाओ इलस्ट्रेशन 67। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15 लाख, और 25,000 रुपीज आ जाएगा जे कैपिटल अकाउंट के नाम से 25,000 रुपए, ठीक है। क्योंकि उसने अर्न करने थे 2 लाख रुपीज, पर उसने अर्न करके दिए सिर्फ 175, ठीक है। अब इधर सैलरी दे रहे हैं हम, किस किस को दे रहे हैं सैलरी बताना, जय कैपिटल और विजय कैपिटल 1,80,000 एंड 1,80,000। तो ये कितना हो गया 3,60,000। तो इधर का सम आया हमारे पास 15,25,000 में से माइनस करेंगे 360, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है, माइनस करके 15,25 माइनस 360, तो 11,65,000 रुपीज आपके पास प्रॉफिट बचा, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 में, जय विजय एंड करण में। तो जय कैपिटल, विजय कैपिटल एंड करण कैपिटल, ठीक है। तो 2:1 में होगा, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 4,66,000
एंड 2,33,000। ये कैपिटल जो है प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम देखें, करण को गारंटी दी थी 5 लाख प्रॉफिट की और करण को सिर्फ 2,33,000 रुपीज प्रॉफिट मिला है। ठीक है भाई, तो 5 लाख इसे और मिलेगा, तो यहां पर हम ऐड कर देंगे गारंटी 2,67,000, तो ये 5 लाख हो गया इसके पास। और ये गारंटी दे रहे हैं जय और विजय। ठीक है, कितने किस रेशो में दे रहे हैं? 2:3 में। इसमें 3:2 में, तो 3:2 में डिवाइड कर देंगे। 267 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो 1,60,200 इसके में से माइनस हो जाएगा एंड 1,06,800 बी में से माइनस हो जाएगा। तो इसको मिला 3,59,200 और 4,66,000 माइनस 160,200, तो 3,05,800। ठीक है भाई, तो 11,65,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, 15,25,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी बोला, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना रहा हूं मैं। 3 पार्टनर है तो 3-3 कॉलम बनेंगे दोनों को। पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का नाम आ जाएगा जय, विजय और करण। इधर भी जय, विजय और करण। ठीक है भाई, अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो वो ओपनिंग कैपिटल आप जो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, जब भी हमारा पार्टनर कैपिटल होता है तो इस पे आप डैश लगा दोगे और इधर जितने भी पार्टनर को चीजें मिल रही है ना, वो सब इधर क्रेडिट में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो सैलरी मिल रही है, तो बाय सैलरी आप सिर्फ जय और विजय के नीचे लिखोगे और फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ये तीनों प्रॉफिट लिख दोगे। ठीक है भाई, इधर भी है जय, तो यहां पर आ जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये जय के नीचे आएगा। तब आप यहां पर 2 बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लोगे माइनस करके। ठीक है भाई, नोट कर लो इसे अगर करना है तो। देखो भाई, हमने इस चैप्टर के अंदर टॉपिक जो करे हैं, मैंने आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया था। फिर मैंने बताया था आपको कि अगर एप्रोप्रिएशंस ज्यादा आ जाए और प्रॉफिट कम हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, तो हम एप्रोप्रिएशंस की रेशियो बना लेते हैं। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हमने पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा था, फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ा था। तो अब हम वापस पीएल एप्रोप्रिएशन पे आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे लॉस आ जाएगा। सर ये कैसे? आपने तो कहा था पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं आता, कि अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाए तो हम उसकी रेशियो बना के उतना ही देते हैं। ऐसे मान लो जितना हमारा प्रॉफिट है, हमने पढ़ा था ना, अगर आपको याद है, याद ही होगा वैसे तो आप लोगों को सब याद रहता है, कुछ नहीं भूलते आप लोग। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था, मान लो प्रॉफिट जो है 50,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 और 30,000 है। ठीक है, तो ये ज्यादा है, एप्रोप्रिएशंस 1 लाख और प्रॉफिट कितना है सर 50,000, तो हम 50,000 ही दे सकते हैं। तो हमने रेशियो बनाई थी 7:3, तो हमने 50,000 को 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो 35,000 और 15,000 मिला था। पर अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर बोला जाएगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तब भी दे दो, चाहे फर्म को क्या आ जाए, लॉस। तो उसके लिए वर्ड आएगा चार्ज। क्या आएगा? कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना जा रहा है। तो जब भी उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना जाएगा तो आप जितना भी प्रॉफिट है, ठीक है, सॉरी जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, वो देनी पड़ेगी हमें, चाहे हमारे पास प्रॉफिट क्या हो, कम हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में ये लाइन आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगी, ध्यान से पढ़ो।
भानु प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दो पार्टनर है भानु और प्रताप, प्रॉफिट रेशियो इनकी इक्वल है, पेज 1.101। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024 वाज 8 लाख एंड 10 लाख, ये 8 लाख और 10 लाख इनका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ड्रॉइंग्स दी हुई है 50,000 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉस। कह रहे हैं कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना ही है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उस पीएल अप्रोप्रिएशन में अगर लॉस आ जाएगा, ठीक है भाई, तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में था ना 50,000 और 1 लाख अगर दे रहे हैं तो 50,000 का क्या आ जाएगा, लॉस, फिर वो रेशियो में बटेगा, और वो कौन सी रेशियो में बटता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है भाई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% और नेट प्रॉफिट आपके पास 1,20,000। अब खुद देखो, आपके पास कैपिटल 8 लाख और 10 लाख है ना, 8 लाख का 10% कितना होता है 80,000 और 10 लाख का 10% 1 लाख। तो हमारे पास 1,80,000 तो एप्रोप्रिएशन है और प्रॉफिट कितना है सिर्फ 1,20,000। तो इसके अंदर हमारे पास 40,000 का क्या आ जाएगा, सॉरी 60,000 का क्या आ जाएगा, लॉस। बस वो लॉस कम हो जाएगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे पीएल एप्रोप्रिएशन मांगा है, तो जरा बड़ा ध्यान से समझना। देखो भाई, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है, अगर हम इसके लॉजिक पे जाए, बिल्कुल ब्रीफ लॉजिक पे अगर हम जाए, तो यहां पर हमारे पास आता है बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और यहां पर एप्रोप्रिएशंस आती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, और प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, इधर इनकम आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एप्रोप्रिएशंस का मतलब पता है क्या होता है, एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है तभी हम दे सकते हैं। एप्रोप्रिएशंस मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि मेरे पास प्रॉफिट यहां पर है और उसे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। मतलब अगर प्रॉफिट नहीं है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, इसीलिए इन्हें एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। और 11th के अंदर हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो चीजें आती है उन्हें चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चार्ज। चार्ज का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो हमें पे करने ही करने हैं, चाहे हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना। ठीक है भाई, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कहा गया है कि आपको ये पे करना ही करना है, चाहे आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो। तो इसका मतलब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो नेचर है ना, वो एप्रोप्रिएशन से क्या बन चुका है, चार्ज। क्या बन चुका है, तो आपको उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। इसका मतलब आपको इससे पहले अब क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कहां जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में। फिर यहां पर ये इनकम आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप पीएल अकाउंट में नहीं लिख सकते, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन को लिख सकते हो पीएल अकाउंट में। वो भी कब, अगर ये क्या मानने जाए, चार्ज। अगर ये चार्ज नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है और हम इन्हें दे सकते हैं, तब ये एप्रोप्रिएशन है, तब ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगी। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए उन सब में ऐसा ही था। पर अब क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसे रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट कितना बचा, कितना प्रॉफिट आया, 1,20,000। तो अब आप यहां पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर है भानु एंड प्रताप। ठीक है, भानु करंट अकाउंट एंड प्रताप करंट अकाउंट। तो ये 80,000 एंड 1 लाख रुपीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 1,80,000 यहां पर दे दिया पीएल अकाउंट के अंदर। तो आपके पास यहां पर नेट लॉस आ गया। क्या आ गया, बाय नेट लॉस।
60,000 रुपीज का नेट लॉस आ गया आपके पास। ठीक है भाई। अब लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर इसलिए करा जा रहा है क्यों, क्योंकि वहां पर एक इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता ना, तो हम सिर्फ यहीं तक सॉल्यूशन छोड़ देते। अब इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो आप इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, और लॉस को इधर लिखते हैं, टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, ये नेट लॉस आ गया। और इधर एक इनकम आ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भानु करंट और प्रताप करंट अकाउंट से। अब ड्राइंग हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 50,000 एंड 1 लाख, और ड्राइंग्स की डेट नहीं है, तो जब भी ड्राइंग्स की डेट नहीं होती तो हम 6/12 करते हैं। तो 50,000 का 15% कितना हो गया, 15 5 75, तो 3750 आएगी भानु की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और 1 लाख का 15% हो गया 15,000, और 6 मंथ का हो गया 7,500। तो ये 0 5 2 11,250 रुपीज की इनकम हो गई फर्म को, जिससे उसका लॉस कम हो गया। तो यहां पर बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, तो जो हमारे पास लॉस है अब वो हमारे पास कम हो गया। 50 - 11 48,750, तो 48,750 का लॉस आप भानु करंट और प्रताप करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो इनकी रेशियो है। और रेशियो क्या दे रखी है क्वेश्चन में, पहली लाइन में इक्वल, तो 48,750 24,375 24,375 24,375 24,375। ठीक है भाई। अब दूसरा तरीका देखो, अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है इसका, आप ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत बनाओ। ठीक है, इसे रफ में कर लो। आप यहीं पर लिख दोगे नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 1,20,000, और यहीं पर 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके दिखा दो, बस इतना। तो आपको इसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये सॉल्यूशन भी कर सकते हो। इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। ठीक है भाई, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पेज 1.103। इसमें ना देखो अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है भाई, तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें अलग अलग पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उतना ही दे सकते हैं अगर जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, पर अगर क्वेश्चन बोल दे कि चाहे फर्म को लॉस हो जाए तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तब आप दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या वो लिख दे वर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 31 पेज 1.103 में सुमित और नमित पार्टनर है, रेशियो 3:2 है, और कंट्रीब्यूट करा कैपिटल 1,50,000 टुवर्ड्स कैपिटल। तो 1 लाख रुपीज और 50,000 रुपीज उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करा बिजनेस में। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो और शो करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन फॉलोइंग केसेस। सारे केसेस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके भी बताओ। तो ये आपकी मर्जी है कि आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, या आप सिंपल न्यूमेरिकली सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे पहला पॉइंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं हम? नहीं। तो प्रॉफिट 50,000 है, तो ये 50,000 आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो सुमित को मिलेगा 30,000 रुपीज और नमित को मिलेगा 20,000 रुपीज। तो आपकी मर्जी है, आप इसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू करो, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो, जैसे ऐसे लिख दोगे केस ए। ठीक है, प्रॉफिट हमारे पास कितना है 50,000, और नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं दे रहे,
तो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दो पार्टनर है सुमित और नमित, ठीक है। 50,000 इंटू 3/5, 50,000 इंटू 2/5, तो 30,000, 20,000। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब सेकंड केस, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और प्रॉफिट 15,000 है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। अब आप 10%, 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000, और 50,000 का 10% 5,000। तो 10,000 और 5,000 आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 15,000। और सेकंड केस के अंदर अवेलेबल प्रॉफिट भी कितना है? 15,000। तो जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट है, तो उसके बाद पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। तो बी केस में आप लिख दोगे हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 15,000 है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुमित एंड नमित, ये आएगा 10,000 और ये 5,000। बस इतना ही होगा, क्योंकि आगे हमारे पास प्रॉफिट बचा ही नहीं। जब प्रॉफिट बचा ही नहीं तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप? थर्ड केस, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% और अवेलेबल प्रॉफिट है 23,000 रुपए, ठीक है। थर्ड केस में आपके पास जो प्रॉफिट है वो 23,000 है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम। तो अब आप सुमित और नमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। 1 लाख का 12% कितना हो गया? 12,000, और 50,000 का 12% कितना हो गया? 6,000। तो हमारे पास 23,000 में से हमने, तो हमारे पास जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स कितना है? 23,000 में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18 माइनस कर दोगे, तो 5,000 रुपीज प्रॉफिट बचेगा, और ये प्रॉफिट आप सुमित और नमित में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सुमित एंड नमित 5,000 इंटू 3/5, 5,000 इंटू 2/5, 3,000 और 2,000। तो ऐसे कर सकते हो आप इसे, या फिर आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और उसमें कर दो। हाँ जी, तो फोर्थ केस पे आओ। व्हेन, हाँ जी कुछ कहना है? बोलो दुआ जी। व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड लॉस ऑफ द ईयर इज 8,000 रुपीज। अब देखो फर्म के पास पहले ही लॉस है 8,000। क्या अगर क्वेश्चन के अंदर ये लाइन लिखी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, वेदर फर्म इनकर प्रॉफिट और लॉस, तब हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही पड़ता 5% रुपीज। पर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वेदर फर्म इनकर प्रॉफिट और लॉस, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ये दोनों में से कोई भी एक लाइन मिल जाती तब हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, पर इस क्वेश्चन के अंदर हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। जो हमारे पास जो फोर्थ केस है, तो फोर्थ केस के अंदर हमारे पास लॉस दे रखा है 8,000 रुपीज, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, ठीक है भाई। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करोगे तो आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सुमित में और नमित में। 8,000 इंटू 3/5, फिर 8,000 इंटू 2/5, तो जो आएगा ये लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर पीएल अकाउंट बना रहे हो तो इसमें पीएल अकाउंट बनाना, पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं, ठीक है। जैसे ये हमने पीएल अकाउंट बनाया था ना, तो आप यहाँ पीएल अकाउंट में लिख दोगे टू नेट लॉस 8,000, और यहाँ बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट सुमित और नमित में यही बांट दोगे। पीएल एप्रोप्रिएशन में हम तब ले जाते अगर इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन होती। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% और प्रॉफिट 3,000 है।
देखो अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास कम है 3000 ओनली, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 80,000 का 5% होता है 4,000, सॉरी 1 लाख का 5% होता है 5,000 एंड 50,000 का 5% 2,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 5,000 एंड 2,500, हम उसकी क्या बनाएंगे, रेशियो। तो उस रेशियो में 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5,000 2,500। तो ये रेशियो बन जाएगी आपकी 2:1। तो अब आप प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो करोगे आप सुमित और नमित 3,000 इंटू 2/3, 3,000 इंटू 1/3। तो 2,000 और 1,000 रुपीज ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को। नेक्स्ट केस, अब देखो नेक्स्ट केस के अंदर लाइन लिखी हुई आएगी, चाहे फर्म को लॉस हो जाए तब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस एंड प्रॉफिट हमारे पास 6,000 है। देखो प्रॉफिट 6,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है आपका 5,000 एंड 2,500 7,500। तो इस केस के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देंगे और फर्म को चाहे लॉस हो जाए, फिर वो लॉस जो 500 रुपीज का होगा, सॉरी 1,500 रुपीज का, फिर वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, ठीक है। तो एफ पॉइंट प्रॉफिट हमारे पास है 6,000 रुपीज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुमित और नमित 5,000 एंड 2,500। तो therefore loss distribute between partners 6,000 minus 7,500 is equal to 1,500। तो ये सुमित और नमित में हम 1,500 इंटू 3/5, 1,500 इंटू 2/5, 900 एंड 600 रुपीज ये आप लॉस पार्टनर्स के बीच में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है भाई, आई बात समझ में या नहीं आई? तब जरा ध्यान से देखना, आप जर्नल एंट्री लिखते हैं थोड़ी सी फिर, ठीक है भाई। तो ये आपका होमवर्क लिख लो, क्योंकि हमारी रिया पवार है, इन्हें डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को कुछ हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 20, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 20, इलस्ट्रेशन नंबर 21 और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। कल आप लोगों का एडमिशन चैप्टर का टेस्ट है, तो आप चाहे चेंज इन रेशियो और एडमिशन के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें कराना, तब भी आपका चैप्टर बढ़िया रिवाइज हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर है आपका पेज नंबर है PE 29, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, 3 से 16 तक, ठीक है। कल आपका सुबह 10 बजे का टाइम है। ओके, बाय बाय।